बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है अल्लाह पाक आप तमाम की नेक मुरादों को पूरा फरमाए। नाज़रीन, आज के दौर में हर एक शख्स की यही डिज़ायर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करे और वो दुनिया के अमीर कबीर लोगों में भी शामिल हो जाए। तो दोस्तों, वो अपनी तरक्की की आड़ में, वो पैसे की लालच में, जाहो जलाल को हासिल करने की लालच में वो इस कदर आगे बढ़ गया है कि वो अपने मुसलमान भाइयों को, रिलेटिव्स को, मार्केट के लोगों को धोखा देता है। एक नंबर माल का कहकर अच्छी क्वालिटी का माल बनाकर 2 नंबर क्वालिटी का माल बेचता है, तो वो अपने मुसलमान भाइयों को, दूसरों को धोखा देता है। और हमारे कुछ भोले भाले मुसलमान भाई भी हैं जो आए दिन उन्हीं लोगों से, पुराने लोगों से, मार्केट के वही लोग हैं जो उन्हीं से ही बार बार धोखा खाते हैं। तो दोस्तों, आज इसी हवाले से एक हदीस आपके सामने पेश करूंगा। नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, ये जो हदीस मैं पेश कर रहा हूँ ये मिशकात शरीफ से हदीस है। इस हदीस को हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है कि अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन एक ही सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये हदीस उस मौके पर इरशाद फरमाई जब एक शायर को गिरफ्तार करके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाया गया। दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह से है कि ज़माने जाहिलियत में एक शायर था, शेर व शायरी किया करता था। वो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ शायरी लिखा करता था। वो इस्लाम और मुसलमानों को अपनी शेर व शायरी के ज़रिए तकलीफ़ पहुंचाता। वो आका अलैहिस्सलाम के दौर का था। इस्लाम का और अहले इस्लाम का वो दुश्मन था। इस्लाम और मुसलमानों का वो मजाक उड़ाया करता था। फिर दोस्तों, हुआ कुछ यूँ, कुछ अरसे बाद ग़ज़वा बदर में उसे गिरफ़्तार किया गया। ग़ज़वा बदर में वो गिरफ़्तार हुआ तो उसको आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया गया और सहाबा कराम को उसकी पलीद हरकत का सब मालूम था कि ये इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़ शेर व शायरी करता है, मजाक उड़ाता है, दीन का मजाक उड़ाता है। तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो मिन्नत समाजत करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से माफ़ी मांगने लगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहली बार माफ़ कर दिया, उसे रिहा कर दिया, छोड़ दिया। फिर वो मक्का जाकर वही शायर जो अपनी शायरी के ज़रिए दीन का मजाक उड़ाता, वो फिर जाकर अपने उस मज़मूम अपने उस पलीद काम को, नज्स काम को वो फिर फ़रोग़ देता रहा। वो फिर अपनी शेर व शायरी के ज़रिए दीन का, इस्लाम का, मुसलमानों का मजाक उड़ाता रहा। दोस्तों, अल्लाह ने उसको ढील दी, वो अपने काम में बढ़ता रहा। चुनाचे कुछ वक्त गुज़रा, फिर एक ग़ज़वे में, ग़ज़वा उहुद में वो फिर गिरफ़्तार हो गया। अब उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया। फिर वही उसका हाल रहा, वो फिर मिन्नत समाजत, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा। तो उस मौके पर उस शायर के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह हदीस इरशाद फरमाया, मोमिन एक ही सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। यानी वो बार बार एक ही शख्स से धोखा मोमिन नहीं खा सकता।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस धोखेबाज से फरमाया, पहले तुमने माफ़ी मांगी, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुमने जाकर फिर वही दीन का मजाक उड़ाया, इस्लाम को बुरा भला कहा, मुसलमानों को गलत नामों से पुकारते रहे। अब की बार तो तुम्हें माफ़ी नहीं मिल सकती। दोस्तों, उसकी गर्दन काट दी गई, इसलिए कि वो दीन का, अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन था। दोस्तों, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अहद शिकनी करे उसको तो सज़ा ज़रूर मिलनी ही थी, और दूसरा वो इस्लाम का दुश्मन था। तो दोस्तों, अलगर्ज़ इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई एक मर्तबा धोखा दे चुका है उस पर दूसरी मर्तबा एतबार नहीं करना। आजकल हर शख्स दूसरे को धोखा देने में मशगूल है। कोई किसी से चंद दिनों के लिए उधार लेकर या कुछ माह के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म्स पर लोन लेकर वो फिर एक लंबे अरसे के लिए उसे खींचता है, लंबे अरसे के लिए उसे जलील करता है। तो कोई अपने माल को एक नंबर बनाकर 2 नंबर माल को मार्केट में बेचता है, तो दूसरों को वो धोखा देता है। तो दोस्तों, इस हदीस में यही फरमाया गया कि मोमिन एक ही सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। यानी दोस्तों, आपने किसी से माल ख़रीदा, आपको उसने 1 नंबर क्वालिटी का कहा, वो माल आपको 2 नंबर मिला, तो अब आपने दूसरी बार उससे माल नहीं ख़रीदना। इसलिए कि इस हदीस में भी यही फरमाया गया कि मोमिन एक ही जगह से बार बार नहीं डसा जाता। यानी आपको एक बार उस शख्स ने धोखा दिया, अब आप फिर उसी दुकान से जाकर माल ख़रीद रहे हो जहाँ से पहले आपको माल ख़राब मिला। अब आप उसी शख्स के साथ मिलकर बिज़नेस कर रहे हो जिस शख्स ने पहले तुम्हें माजी में या पहले किसी मोड़ पर तुम्हें धोखा दिया था, या आज तुम उसी कंपनी के मुलाजिम हो, या आज तुम फिर उस इदारे में काम कर रहे हो जिस इदारे में तुम्हें धोखा देकर तुम्हें एक बार वहाँ से निकाल दिया गया, और आज तुम फिर उसी शख्स के साथ, उसी इदारे के साथ खड़े हो जहाँ से पहले तुम्हें धोखा देकर निकाला गया। तो दोस्तों, हदीस में भी यही फरमाया गया कि मोमिन एक ही जगह से बार बार नहीं डसा जाता। मालूम ये हुआ कि जब आपको एक जगह से धोखा मिला है, वहाँ से निकाल दिया गया है, आपके साथ 2 नंबरी की फ्रॉड किया गया, तो अब आप फिर दूसरी बार धोखा खाने के लिए उसी जगह पहुँच गए हैं। तो दोस्तों, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की समझ अता फ़रमाए और अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव करने की तौफीक